पावन कारक घर बल अपने आप में पावन हो जाऊं जो जय घर में बल शिवजू प्रसाद नम सुनियाला जब तुम उन प्रसाद क्या मिल दो तो थोड़ा आप खान बल थोड़ा घर ले आऊं ताकि प्रसाद ले जाने से हमारा घर पावन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। जो शिव जी के प्रसाद में विलंब करता है खाऊं कि ना खाऊं तैन बल पाप लगु। आगतम शिव नैवेद्य मन्यदा ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवति वही मानवा। जो मानव बल विलंब कर दो खाणो कि न खाणो विलंबे पाप संबंधो पाप का संबंधी है पाप का भागीदार है तैन बल भयंकर पाप लगु। इसलिए शिव जी के प्रसाद में विलंब नहीं करना चाहिए खा लेना चाहिए। फिर ये क्यों कहते हैं महाराज की शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए ये क्यों कहा? बोले शिवलिंग के दो लिंग हैं एक चल और एक अचल। तो जो अचल प्रतिष्ठा है जो चल प्रतिष्ठा है उस पर जो प्रसाद चढ़ता है उसमें चंड का अधिकार होता है। लेकिन जो अचल हैं जो मंदिर में भगवान शिव जी अचल बैठे हुए हैं उनके ऊपर का प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन जो चलते फिरते जैसे मिट्टी का शिवलिंग बना दिया आपने आटे का बना दिया भात का बना दिया किसी भी चीज का हर चीज का शिवलिंग किस फलों का शिवलिंग कुछ नहीं है तो कुछ भी गांव के फल हैं उनको इकट्ठा करके आप शिवलिंग बना बर्फ का शिवलिंग किसी भी चीज का शिवलिंग तो वो चलती फिरती प्रतिष्ठा चल। और जो मंदिर में बैठे शिवलिंग अचल है तो जो चलते फिरते शिवलिंग हैं तो ऊपर का प्रसाद चंड चेंदिनी उसमें चंड का अधिकार होता है। लेकिन अगर किसी ने शिवनाम की दीक्षा ले रखी है तो वो उसका भी प्रसाद खा लेता है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षये शुभम। शिव दीक्षान्वितो भक्त हो जिस भक्ति ने बल शिव जी के नाम की दीक्षा लेनी ना हो तो कोई अघोरी बाबा होते हैं शिवो हम महात्माओं के लिए तो कहा गया है जल भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब जय बल धुनी रमोण लग जाओ वो खार उठा और शिव जी पर चढ़ाओ राख का ही पानी वही तुम्हारे लिए जल है। तो उनके लिए कोई भी लिंग क्यों ना हो सर्वेषाम अपि लिंगानाम सारे लिंगों का प्रसाद ले सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई शिव जी की जलहरी बेटन जो बल पानी ओढ़ लगी तय को आचमन न छेम बल करी ऐसे भी लोग कहते हैं टीवी पर ना उधर महात्मा वो सुनाते हैं शिव जी के जल में जो जलहरी आ रही उस पानी को मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं गलत बोलते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जो बल शिव जी के जलहरी का जल पीता है उसके बल 3 त्रिवृत्त ताप शांत हो जाती है। स्नानित्वा विधानेन यो लिंग स्नापनोदकम त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्य याशु विनश्यति। स्नानित्वा स्नापयित्वा विधानेन भगवान शिव जी का स्नान करवाना है और स्नान करने के बाद जलहरी से जो जल आ रहा है उसकी बल 3 आचमनी करनी है। त्रिपिबे त्रिविधम पापम 3 आचमनी पीने से 3 प्रकार के ताप बल शांत हो जाते हैं। यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक जो पाप हैं वो बल शिव जी का जल पीने से शांत हो जाते हैं। बोलो जय शिव सिया राम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नारायण भगवान के कट्टर भक्त होते हैं वो कहते हैं कि नारायण का प्रसाद देंगे शिव जी का नहीं उसको चंड को दे दो। नारायण के भक्तों के लिए कहा गया है यदि तुम कट्टर भी हैं तो कोई बात नहीं जिस शालिग्राम की तुम पूजा करते हो ठाकुर जी की पूजा करते हो वहां पर वो प्रसाद शिव जी का ला करके टच कराओ और फिर आप उसको पा सकते हो। आग्रियम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। नारायण का भक्त है कट्टर भक्त है शिव जी का प्रसाद नहीं लेता चंड को ही देता है। तो यदि तुम नारायण को और प्रसन्न करना चाहते हो
शिव जी का प्रसाद लाओ वाला और शालिग्राम से टच कराओ, शालिग्राम शिला संगार, शालिग्राम शिला के संग में रहो, फिर उसको पाओ तो अत्यंत पवित्र हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। अब प्रश्न है कि शिव जी को पैसा खाएं झेनबल के न झेन खाएं। शिवांश शिव जी के ऊपर का पैसा झेनबल खाएं, शिव पुराण पर भी लिखे शिव जी के ऊपर का पैसा नहीं लेना चाहिए। लिंगो परि च तद द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरों, शिव जी के ऊपर जो पैसा है वो अग्राह्य है, उसको आप नहीं ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं वो भी क्या करते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर पैसा चढ़ गया उसको शिव जी के मंदिर में लगा लेते, धूप लाओ दीप लाओ। पर यदि किसी ने शिवलिंग से टच करवा दिया और फिर पंडित जी की थाली में रख दिया तो वो बल अत्यंत पवित्र होता है। सुपवित्रम च तज्ञेयम यल्लिंग स्पर्शवायता। अगर शिवलिंग से तुमने वो 100 रुपए निकाला, 100 रुपए चढ़ाता हूं, 100 रुपए निकाला शिव जी पर टच करवा दिया और फिर अलग रख दिया, तब यल्लिंग स्पर्शवायता बाएं रख दिया तो वो अत्यंत पवित्र, सुपवित्रम च तज्ञेयम, वो अत्यंत पवित्र होता है। इसलिए शिव भक्तों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में जाते हो तो खूब पैसा चढ़ाओ और पर चढ़ाने के बाद पंडित जी को दे दो। सुन रहे हो? पुजारी हैं पंडित जी, उनको दे दो। पुजारी जी बैठे हैं उनको दे दो, तो वो अत्यंत पवित्र हो जाता है। अगर शिव जी के ऊपर रखते हो आप तो उसमें चंड का अधिकार है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आगे बिलपत्र का निरूपण किया है, बिल वृक्ष की महिमा क्या है। बोले बिलपत्र तो साक्षात भगवान शिव ही, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवेरपिस्तुता यथा यथा कथंच देतस्य